हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में, दरअसल आपको बता दें कि जो तस्वीर आप हमारे साथ सीधी देख रहे हैं, ये बाल विद्या हायर सेकेंडरी स्कूल की है, जहां पर बच्चों ने अपने हाथों में तख्ती ली है। इनकी मांग है कि अब हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अब दूसरा ऐसा भी मैं दिखाना चाहूंगा, निर्भया 2, ये लिखा है नो मैंस नो, मतलब कमांड रखते हुए जो हाथों में तख्तियां हैं, जस्टिफाइज एंड ट्रेंड, मतलब इनका मतलब ये है कि हमें न्याय चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन किसकी ड्यूटी से जो डॉक्टर प्रकरण कलकत्ता का आया है, उस कलकत्ता के रोष में ये बच्चों के हाथ में तख्तियां लेते हुए इनकी मांग है कि अब कोई भी हमारी बहन के साथ इस तरह से गंदी दरिंदगी ना करे, जिससे कि अब कोई दुख या दर्द हो। फिलहाल इनका सरकार से कहना है, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, उनसे कहना है कि हमें न्याय चाहिए। एक ऐसा आयोग बने जिस आयोग के साथ सख्त से सख्त कानून बने, उस कानून का हमें इंसाफ चाहिए। लगातार ये मांग करते हुए सड़कों पर अब निकलने वाली है। लगातार जिस तरह से आपने देखा है कि कई जगहों पर हर जो डॉक्टर्स, समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन अब स्कूल के जो छात्र हैं वो भी सड़कों पर आ गए हैं और लगातार अपने हाथों में तख्तियां लेकर इनकी मांग है कि हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। ये दुहाई देते हुए नहीं, बल्कि इनकी एक तकलीफ है, एक दर्द है। इनके बहन के साथ जिस तरह से एक तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ को मिटाने के लिए, जस्टिफाइज करने के लिए सरकार से मांग करते हुए उनका कहना है कि जिस तरह से, क्या कहना है, मैं मेरे साथ हैं और जो हाथों में मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से कि जो तख्तियां हैं उनको क्लोज करते हुए दिखाएं कि किस तरह से इन्होंने अपने एक ये टाइटल दिया है। उन टाइटल में ये किसी तरह से या तो भीख नहीं, ये किसी तरह से कोई दुहाई नहीं मांग रहे हैं, बल्कि न्याय की भीख मांगते हुए सरकार से कह रहे हैं कि हमें न्याय की भीख नहीं, हमें न्याय दीजिए। क्या है हम सब लोग विमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज उठा रहे हैं। मेन जो मुद्दा है जिसमें पूरा देश इस समय एकजुट होने की जरूरत है, वो है रेपिस्ट को जरूर हम सख्त से सख्त सजा दिलाएं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी मानसिकता इतनी बदल चुकी है कि हमें इंसान से, इंसान को एकदम से ऐसे हो रहे हैं कि हमारे अंदर इंसानियत ही खत्म हो गई है। तो हम सब लोग उन रेपिस्ट को और आगे आने वाले समाज के ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आवाज। हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स की तरफ से ये डिमांड है कि क्योंकि अगले 1-2 साल में ये गर्ल्स भी जो हैं किसी कॉलेजेस में जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे और कुछ सालों बाद ये वर्कफोर्स में काम करेंगे, तो महिला सुरक्षा जो है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और इसी कोलकाता केस के लिए कि पूर्व में भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, चाहे इसे निर्भया 2.0 भी बोला जा रहा है, रिसेंट केसेस भी हुए हैं, बदलापुर में भी रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं। तो महिला सुरक्षा जो है, गर्ल्स की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अदरवाइज जो है कि अगर इनको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो माँ बाप जो है वो डरते हैं। ऐसे पढ़ाना चाह रहे हैं, मेरे पास माँ बाप के फोन आए, कंसर्न आए कि सर ऐसे केस हो रहे, तो हम किस प्रकार से अपने बच्चों को 12वीं के बाद बाहर पढ़ने भेजें। तो ऐसे पढ़ाने से मेरे अंदर ये बहुत ही एक रोष है कि हम अपने बच्चों को जो है, बच्चियों को कैसे बाहर भेजें जब तक। और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि किसी भी वर्कफोर्स में, किसी प्रोफेशन में जो ऐसा सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो खुले मन से अपना 100% दे पाए। और वो तभी हो पाएगा जब उनको एक 100% सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। तो यही हमारा जो है गर्ल्स स्टूडेंट की तरफ से, बाल विद्या मंदिर संभल की तरफ से यही जो है प्रधानमंत्री को हम एक लेटर देंगे, जो एसडीएम साहब के साथ थ्रू जो है प्रधानमंत्री से को हम एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि सरकार हमारी बात को जरूर सुनेगी। छात्रा हूँ, मेरे को जस्टिस चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। उस लड़की की क्या गलती थी कि वो पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, या वो ओवर टाइम करके हमारे देश के नागरिकों की जान बचा रही थी? अगर इसकी वजह से, अगर ये इसकी गलती और इसकी वजह से इसके साथ इतना गलत हुआ है, तो मैं इस गलत के खिलाफ जरूर आवाज उठाऊंगी और मुझे जल्द से जल्द न्याय चाहिए इसके लिए। धन्यवाद। मेरा नेम सना है। लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। उसके सुसाइड बता दिया गया, उसको मर्डर और रेप दोनों हुआ है। ये गलत हुआ बहुत ज्यादा वाला, और उसको न्याय मिलना चाहिए। हम उसके लिए लड़ेंगे, जितना ही प्रोटेस्ट करना पड़ेगा हम करेंगे। वी वांट जस्टिस फॉर इट। मेरी डिमांड ये है कि पैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ी लेकिन बची नहीं। ऐसा क्यों? आखिरकार हम ही कब तक दबते रहेंगे? एक के बाद एक सब उसे सजा मिलेगी, उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने आज का कार्य किया है। बेटा क्या डिमांड है? हमारी देश की बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जिसने ये भी करा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज जो प्रोटेस्ट किया है आपने? जी। प्रोटेस्ट किया है, क्या डिमांड है? जिन्होंने गलत करा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे किसी की हिम्मत न हो ये सब करने की।